हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर शॉर्टकट की से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ने वाले हैं और ये हमारी सीरीज़ का 57वां भाग है। बहुत सारे कंप्यूटर के प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ। उसमें एमएस एक्सेल हुआ, एमएस वर्ड हुआ, उनसे भी संबंधित करवा चुकी हूँ। कंप्यूटर से संबंधित 500 क्वेश्चन भी करवा चुकी हूँ। आज हम कुछ शॉर्टकट की से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। इसकी शॉर्टकट की के बहुत सारे भाग रहेंगे और ये एक भाग है जिसमें हम 25 से 30 प्रश्न आज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे, नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में किसी स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए अगर पावर पॉइंट में आपको किसी स्लाइड का वैसा का ही वैसा दूसरा बनाना हो, डुप्लीकेट स्लाइड बनाना हो, तो आप किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? Ctrl+F2, Ctrl+D, Alt+D या Alt+N, किसका उपयोग करेंगे? तो जब भी पावर पॉइंट में आपको किसी स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड बनानी हो तो आप किसका उपयोग करेंगे? Ctrl+D का उपयोग करेंगे। याद रखिएगा, वो ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग में कुछ कीज़ बिल्कुल अलग अलग होती हैं। ये बात कर रहे हैं पावर पॉइंट, जो कि प्रेजेंटेशन के लिए बनाया जाता है। प्रेजेंटेशन के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है और इस पे जब हमको कोई नई की स्लाइड बनाने एक स्लाइड का एक और स्लाइड जैसा ही दूसरी स्लाइड बनाना रहता है तो किस चीज़ का उपयोग करते हैं? Ctrl+D का उपयोग करते हैं। अगला है, नोट पैड में टाइम और डेट इंसर्ट करने के लिए। नोट पैड जो होता है वहाँ पे अगर हमको टाइम डालना हो, डेट डालना हो, तो हम किस की का उपयोग करेंगे? F5 का, Ctrl+F5 का, Ctrl+D का या Ctrl+X का? तो Ctrl+D का हमने अभी ऊपर पढ़ा है। एक नई स्लाइड को जोड़ने के लिए, डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए Ctrl+D का उपयोग किया जाता है और टाइम और डेट को इंसर्ट करने के लिए F5 की का उपयोग करते हैं। नोट पैड में टाइम और डाटा इंसर्ट करने के लिए किस की का उपयोग करते हैं? F5 का उपयोग करते हैं नोट पैड में टाइम और डेट इंसर्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाइपर लिंक के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? हाइपर लिंक पर, वेबसाइट में हाइपर लिंक पे जाना है, लिंक पे डायरेक्ट एक्सेस करना है, तो किस चीज़ कौन सी की दबाएंगे? Ctrl+L। एल का मतलब होता है कि जब भी हमको कोई भी आप एक्सेल पे काम कर रहे हो और आपको लेफ्ट हैंड साइड जाना है तो आप Ctrl+L दबाते हो, राइट हैंड साइड जाना है तो Ctrl+R दबाते हो और उसको जस्टिफाई करना है तो Ctrl+J दबाते हो, सेंटर पे आना है तो Ctrl+E दबाते हो। यहाँ पे पूछ रहे हैं हाइपर लिंक। हाइपर लिंक के लिए दबाते हैं Ctrl+K। हाइपर लिंक के लिए क्या दबाया जाता है? हाइपर लिंक के लिए Ctrl+K दबाया जाता है। याद रखिएगा, हाइपर लिंक के लिए क्या दबाया जाता है? हाइपर लिंक के लिए Ctrl+K को दबाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, Ctrl+Z शॉर्टकट की का उपयोग किस लिए किया जाता है? जूम करने के लिए, अंडू करने के लिए, रीडू करने के लिए या रिप्लेस करने के लिए? तो Ctrl+Z का उपयोग किया जाता है अंडू करने के लिए। Ctrl+Z का उपयोग किस लिए किया जाता है? अंडू करने के लिए, मतलब दोबारा से कोई चीज़ आपने लिख दी हो और उसको दोबारा से वही करना हो तो उसके लिए अंडू का उपयोग करते हैं। रीडू का उपयोग करते हैं Ctrl+Y। अगर Y होता है तो रीडू का उपयोग किया जाता है और जेड होता है तो अंडू का उपयोग किया जाता है। जूम का उपयोग करना, जूम अगर है तो Ctrl+अप का यूज़ करेंगे। रिप्लेस करना है तो H का यूज़ करेंगे कंट्रोल के साथ। अगला क्वेश्चन है, प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना है, किसी भी पेज का प्रिंट निकालना है तो कौन सा की दबाओगे? Ctrl+Q, Ctrl+M, Ctrl+P या Ctrl+A? Ctrl+P। Ctrl+P का उपयोग किया जाता है प्रिंट करने के लिए। याद रखिएगा, प्रिंट करने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं? तो प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पैराग्राफ में किसी वर्ड को फाइंड करने के लिए, फाइंड को किससे वर्ड, फाइंड मतलब क्या होता है? FIND, फाइंड। अब फाइंड का पहला वर्ड क्या है? F, तो फाइंड करने को क्या बोलेंगे? Ctrl+F। याद रखिएगा, किसी भी पैराग्राफ में किसी भी वर्ड को अगर फाइंड करना है तो उसके लिए क्या दबाएंगे? Ctrl+F दबाएंगे। अगला क्वेश्चन है, MS, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MS पेंट में, MS पेंट याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट का जो आप पेंट वाला जो एप्लीकेशन होता है तो वहाँ पे अगर आप पेंट सीट निकालते हो, पेंट सीट की आपको रीसाइज करना है, मतलब आपको साइज को पुनः अपनी स्थिति पर लाना है तो क्या दबाएंगे? Ctrl+L, Ctrl+S, Ctrl+R या Ctrl+W? तो इसको दबाते हैं Ctrl+W। याद रखिएगा, Ctrl+W का उपयोग किया जाता है
पेंट सीट में रिसाइज करने के लिए, पेंट सीट में रिसाइज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Ctrl+W का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करने से पहले अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ये पटवारी की भर्ती के नोट्स ले सकते हैं। ये आप अगर ग्रुप 2 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको यूज़फुल रहेंगे। इसमें टोटल आपको 10 बुकलेट मिलती हैं। पहली प्रबंधन, दूसरी कंप्यूटर, तीसरी गणित तर्क शक्ति, चौथी हिंदी, पाँचवीं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, छठवीं जो होती है उसमें पूरी योजनाएं, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण रहेगा। सातवीं में व्यापम की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, आठवीं में विज्ञान रहेगा, नवें में सामान्य ज्ञान और 10वें में सामान्य अंग्रेजी ट्रिक से। इन सब के साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको मिलने वाली है ये व्हाट्सएप का ग्रुप। इस व्हाट्सएप के ग्रुप में मैं आपकी तैयारी कराती हूँ शॉर्टकट की, जिस तरह से आपको भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रही हूँ ऐसे लगभग 50 से 70 शॉर्टकट की, जो कि बहुत कठिन वाली शॉर्टकट की हैं, जिनको समझना बहुत मुश्किल है, वो भी मैं अपने ग्रुप में पहुँचा रही हूँ और पहुँचा दी हूँ। और इसके अलावा चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, हर कुछ मैं अपने इस ग्रुप में करवा रही हूँ। तो अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं, ये ग्रुप लेना चाहते हैं, ग्रुप केवल नोट्स के साथ ही मिलता है। यहाँ हर तरह का कोई भी वीडियो का मेरा PDF भी यहाँ निःशुल्क दिया जाता है। करंट अफेयर्स की तैयारी यहाँ पे निःशुल्क करवाई जाती है और छोटी छोटी ट्रिक्स जो मैथ के क्वेश्चन आपसे बनते नहीं हैं, ऐसे कठिन से कठिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है, साथ में उनकी ट्रिक भी दी जाती है। तो अगर आप ये सब लेना चाहते हैं तो आप कहीं भी भारत में मंगवाना चाहते हो 2199 का पेमेंट करके आप अपने कहीं भी भारत में मंगवा सकते हैं, जो आपको 7 से 8 वर्किंग डेज में आपके पास पहुंच जाएंगे। इसमें प्रबंधन पूरा हैंड रिटन है, हिंदी पूरा हैंड रिटन है, विज्ञान पूरा हैंड रिटन है, जिसमें फ्लो चार्ट डायग्राम का यूज़ किया है। विज्ञान के 3000 वन लाइनर हैं। अगला क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड को एंटर करने के लिए। पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, एक्सेल की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्लाइड याद रखिएगा स्लाइड पावर पॉइंट में ही रहती है। तो MS पावर पॉइंट में जब न्यू स्लाइड को आपको इंसर्ट करना है तो आप किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? Ctrl+E। Ctrl+E का नहीं होगा, Ctrl+E सेंटर में जाने के लिए होता है। Ctrl+M, Ctrl+T या Ctrl+N। देखो न्यू स्लाइड करना है तो आप कंट्रोल न्यू देखकर Ctrl+N मत लगा दीजिएगा, वो डॉक्यूमेंट में होता है। अगर पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड को ऐड करना है, इंसर्ट करना है, तो आपका आंसर होगा Ctrl+M। याद रखिएगा MS पावर पॉइंट में अगर न्यू स्लाइड को इंसर्ट करना है तो किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? Ctrl+M का उपयोग करेंगे अगर MS पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड को ऐड करना है तो। अगला क्वेश्चन है, किसी टेक्स्ट में अगर अंडरलाइन करना हो तो बहुत सरल है। अंडरलाइन का पहला वर्ड क्या है? यू, तो Ctrl+U का ही यूज़ करेंगे। Ctrl+V का उपयोग करते हैं पेस्ट करने के लिए। जैसे आपने कॉपी पेस्ट सुना होगा तो कॉपी के लिए Ctrl+C और पेस्ट करना है तो Ctrl+V। Ctrl+A का उपयोग ऑल सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। Ctrl+J का उपयोग जस्टिफाई करने के लिए करते हैं एक्सेल में। अगला है MS पेंट में पेंट सीट को जूम करने के लिए क्या शॉर्टकट की अपनाई जाती है? देखो जूम करना है, जूम मतलब बड़ा करना है। बड़े को अगर हम बोलेंगे तो अप, अगर कंप्यूटर भाषा में बोलेंगे तो अप, छोटा करना है तो डाउन और बड़ा करना है तो अप। तो MS पेंट में पेंट सीट को अगर जूम करना है तो क्या दबाएंगे? Ctrl+Home, Alt+पेज अप, Ctrl+पेज डाउन। तो अब हमको चारों ऑप्शन में समझ में आ रहा है कि पहला तो हो नहीं सकता और दूसरा भी, तीसरा भी नहीं हो सकता, क्योंकि पेज डाउन मतलब तो छोटा करना होता है। यहाँ पे बोल रहे हैं जूम। होम Ctrl+Home का मतलब होता है वापस अपने जो काम आप स्टार्ट कर रहे हैं वापस वहीं पे आना, तो Ctrl+Home भी नहीं हो सकता है। आपका आंसर क्या हो सकता है? Alt+पेज अप या Ctrl+पेज अप। तो आपसे जब ही पूछे काय में? MS पेंट में। तो जब इस प्रकार का MS पेंट में पूछे तो Ctrl+ क्या आ जाएगा? आंसर पेज अप आ जाएगा। MS पेंट में Ctrl+R शॉर्टकट की का उपयोग क्यों किया जाता है? जूम करने के लिए नहीं, जूम करने के लिए नहीं होता है। Ctrl+R शॉर्टकट की पर क्रॉप करने के लिए नहीं, पेस्ट करने के लिए नहीं। तो बचा क्या? रूलर को हाइड और अनहाइड करने के लिए। रूलर को हाइड और अनहाइड करने के लिए Ctrl+R का उपयोग होता है। Ctrl+R का उपयोग राइट, आपको जो दायां जाना हो कर्सर को, तब के लिए भी करते हैं। इसके अलावा रूलर जो होता है उसको हाइड करने के लिए, छुपाने के लिए, या फिर छुपे हुए को फिर से वापस करने के लिए भी इसका उपयोग Ctrl+R का उपयोग करते हैं। तो किसके लिए करते हैं? रूलर को हाइड या अनहाइड करने के लिए उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, MS पॉइंट में ग्रिड लाइंस के लिए क्या शॉर्टकट की होती है? ग्रिड लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? G से हो रहा है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा Ctrl+G। MS पेंट में GS ग्रिड लाइंस के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? ग्रिड लाइंस के लिए
कंट्रोल प्लस जी का उपयोग करते हैं। दो वर्ड के बीच में स्पेस बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस एस का तो सेव करने के लिए करते हैं, जी का ग्रिड लाइंस के लिए करते हैं, स्पेस का ही उपयोग करेंगे। दो लाइनों के बीच में अगर स्पेस बनाना हो, दो वर्ड के बीच में अगर स्पेस बनाना हो तो किसका उपयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस स्पेस का उपयोग करेंगे। अगला है एमएस वर्ड में न्यू फाइल इंसर्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? न्यू फाइल इंसर्ट करना है काय में, वर्ड में। अभी हमने पढ़ा था ऊपर पावर पॉइंट में, जब हमने ऊपर पावर पॉइंट में पढ़ा था तो हमने क्या लिखा था? कंट्रोल प्लस एम। लेकिन अगर वर्ड में न्यू फाइल इंसर्ट करना है तो कंट्रोल प्लस एन आ जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एन। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी। ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपने आपका नंबर मुझे व्हाट्सअप पर सेव नहीं करवाया है तो सेव करवा दीजिए, ताकि आपको मेरे स्टेटस शो हो सके। वहाँ पे आपको स्टेटस के थ्रू भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन है किसी वर्ड में इटैलिक बनने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस आई का। कंट्रोल प्लस आई का उपयोग इटैलिक करने के लिए किया जाता है। इटैलिक शॉर्टकट की के लिए किसका उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस आई का। कंट्रोल प्लस एस सेव के लिए होता है, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट के लिए होता है, और कंट्रोल प्लस वाई रीडू के लिए होता है। अगला है माय कंप्यूटर फोल्डर को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग की जाती है? कंट्रोल क्यू, अल्टर प्लस एम, शिफ्ट सी, विंडोज़ प्लस ई। विंडोज़ प्लस ई, विंडोज़ प्लस ई का उपयोग माय कंप्यूटर फोल्डर को ओपन करने के लिए किया जाता है। विंडोज़ प्लस ई का उपयोग किया जाता है काय के लिए? माय कंप्यूटर फोल्डर को ओपन करने के लिए। माय कंप्यूटर फोल्डर को ओपन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विंडोज़ प्लस ई का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना हो तो किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना हो तो कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। किसका? कंट्रोल प्लस बी का। अगला है किसी टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मैंने अभी बताया था कंट्रोल प्लस भी का उपयोग किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका? कंट्रोल प्लस भी का उपयोग। किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कॉपी करना है तो हमको बहुत ही सरल है, सबसे सरल यही है कॉपी का, कंट्रोल प्लस सी। फ्रेंड्स, जितने भी पावर पॉइंट से संबंधित क्वेश्चन है मैं कल वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं 50 से 60 पावर पॉइंट से संबंधित वस्तुनिष्ठ आपको कराऊंगी। इससे क्या होगा, हर टॉपिक आपका क्लियर होता जाएगा। अगला क्वेश्चन है टेक्स्ट को कट करने की कौन सी कॉपी है, कौन सी शॉर्टकट की है? देखो, कंट्रोल प्लस वी का मतलब होता है बोल्ड करना, जेड का मतलब होता है अंडू करना, ए का मतलब होता है ऑल सिलेक्ट। कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब होता है कट करना। किसका? कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब क्या होता है? कट करना। किसी भी प्रोग्राम से एग्जिट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? कोई भी प्रोग्राम चल रहा हो और आपको वहाँ से एग्जिट होना हो, तो आपको वहाँ से निकलना हो, होम पर पहुँचना हो, तो आप किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? अल्टर प्लस F2, अल्टर प्लस F3, अल्टर प्लस F1 या अल्टर प्लस F4? अल्टर प्लस F4। अल्टर प्लस F4 का उपयोग किसी भी प्रोग्राम से बाहर आने के लिए किया जाता है। अल्टर प्लस F4 का उपयोग कैसे किया जाता है? तो अल्टर प्लस F4 का उपयोग किसी भी प्रोग्राम से वापस आने के लिए किया जाता है। किसी प्रोग्राम से वापस आने के लिए अल्टर प्लस F4 का उपयोग किया जाता है। सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का उपयोग करते हैं। लेफ्ट अलाइन के लिए कंट्रोल प्लस एल का उपयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस एच का उपयोग करते हैं रिप्लेस करने के लिए। कंट्रोल प्लस एफ का उपयोग करते हैं फाइंड करने के लिए। अगला क्वेश्चन है रन कमांड सर्च बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? रन कमांड सर्च बॉक्स अगर ओपन करना है तो किस शॉर्टकट की का उपयोग करना पड़ेगा? विंडोज़ की प्लस डब्ल्यू, विंडोज़ की प्लस आर, विंडोज़ की प्लस एस या विंडोज़ की प्लस ए। तो रन कमांड करना है, रन को क्या बोलेंगे? RUN, रन बोलेंगे तो आर ध्यान में रखिएगा। और रन कमांड सर्च बॉक्स आपको अगर ओपन करना है तो आपको इसका उपयोग करेंगे विंडोज़ की प्लस आर का उपयोग करेंगे। विंडोज़ की प्लस आर का उपयोग रन कमांड सर्च बॉक्स ओपन करने के लिए किया जाता है। किसका किया जाता है? विंडोज़ की प्लस आर का उपयोग रन कमांड सर्च बॉक्स ओपन करने किया जाता है। अगला है सिलेक्ट ऑल, मैंने अभी ऊपर बताया था। कंट्रोल प्लस बोल्ड, बी तो होता है बोल्ड के लिए, एक्स होता है कट के लिए, जेड होता है अंडू के लिए, और कंट्रोल प्लस ए का उपयोग होता है ऑल सिलेक्ट। जब आपको ऑल सिलेक्ट करना हो तो कंट्रोल प्लस ए का उपयोग करते हैं।
पावर पॉइंट को क्लोज करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? जब भी आपको पावर पॉइंट को क्लोज करना हो तो पावर पॉइंट को क्लोज करने के लिए करते हैं Ctrl+Q का उपयोग। पावर पॉइंट को क्लोज करने किसका उपयोग करते हैं? Ctrl+Q का उपयोग करते हैं। फ्रेंड्स ये लाइन और एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी तो मैं यहाँ पे ले आई हूँ कि MS पावर पॉइंट में Ctrl+M का उपयोग क्यों करते हैं कि शॉर्टकट कुंजी चयनित स्लाइड के बाद एक नई रिक्त स्लाइड सम्मिलित करती है। एक नई रिक्त स्लाइड जोड़ना हो पावर पॉइंट में तो Ctrl+M का उपयोग करते हैं। Ctrl+N शॉर्टकट कुंजी एक अन्य पावर पॉइंट में प्रोग्राम विंडो में एक नई रिक्त स्लाइड खोलता है। देखो दोनों का अंतर समझना, Ctrl+M का और Ctrl+N का। Ctrl+M क्या करती है? स्लाइड के जो आपने स्लाइड चुनी होगी उसके बाद एक नई रिक्त स्लाइड अगर आपको सम्मिलित करना है तो आप Ctrl+M का उपयोग करेंगे। और Ctrl+N शॉर्टकट कुंजी एक अन्य पावर पॉइंट प्रोग्राम विंडो में एक नया रिक्त स्लाइड खोलता है। मतलब अलग से ही खोलना हो, कोई सिलेक्टेड आपके पास स्लाइड है उसके बाद कोई स्लाइड नहीं खोलना हो तो उसमें आपको Ctrl+N होता है। और अगर पहले से ही आप सिलेक्ट किए हैं स्लाइड और उसके बाद एक रिक्त स्लाइड खोलना हो तो Ctrl+M का उपयोग करते हैं। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। हो आशा है आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।